टीचर्स, हैनी बाबू हमारे प्रोफेसर, और उमर खालिद स्टूडेंट, और बहुत सारे एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वकील, जिन्होंने साई बाबा का केस लड़ा। साई बाबा रिहा हो गए, बाइज्जत बरी रिहा हो गए, लेकिन जिन वकील ने उनका केस लड़ा वो अभी तक जेल में है। मतलब कोई लॉजिक नहीं इन चीजों में। तो ये चौतरफा हमला है, लेकिन इस हमले में जैसे हम यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं, और एक इशारा लक्ष्मण ने किया था इसकी तरफ कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, अब हमको सिलेबस बनाने का भी हक नहीं है। कमिटी ऑफ कॉसेस कुछ भी कहे, डिपार्टमेंट कुछ भी कहे, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट पढ़ना पड़ता है, मतलब दैट्स एन एरिया ऑफ स्टडी, लेकिन उसमें कुछ लोग जो राइट विंग के नुमाइंदे बन गए हमारी एकेडमिक काउंसिल वगैरह में और यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स, वो कहते हैं कि नहीं, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को सिलेबस से बाहर करो। आपको पता ही नहीं चलना, स्टूडेंट को पता ही नहीं चलना चाहिए क्या क्या राय कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या है, इजराइल और गाजा को लेके सारा कॉन्फ्लिक्ट का वहां से बाहर करो, उसकी जगह क्या रखो, पॉजिटिव चीजें रखें जैसे भगवत गीता और महाभारत। मतलब ये कोई एकेडमिक डिस्कोर्स है? इस तरह की चीजें वहां पे हो रही हैं। कास्ट वर्ड नहीं आ सकता, दलित वर्ड नहीं आ सकता, जेंडर वर्ड नहीं आ सकता, पेट्रियार्की नहीं आ सकती। ये क्या हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज में? तो यूनिवर्सिटीज एकदम म्यूटिलेट, मतलब हमारे सिलेबाई म्यूटिलेट हो रहे हैं। जो भी डेमोक्रेटिक स्पेसेस हैं वो खत्म की जा रही हैं, आपको कोई मीटिंग करने की जगह नहीं मिलती है। लेकिन इस सारे हमले के अंदर जो एक असॉल्ट है राइट विंग का हमारे एकेडमिक स्पेसेस में, हमारे पूरे डेमोक्रेटिक इथॉस पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, इसी के अंदर मुसलमानों पे खास तौर से हमला है। और मैं आपको ये बात शेयर करना चाहती हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में जब ढेर सारे एडहॉक टीचर्स जो सालों से पढ़ा रहे थे वो चुटकी में निकाल दिए गए, हाईली क्वालिफाइड, चुटकी में निकाल दिए गए। उनसे बहुत बेहुदे सवाल कईयों से पूछे गए इंटरव्यूज में। इंटरव्यूज को में जो सिलेक्शन कमिटीज थी वो बिल्कुल पैक्ड थी। वो कहां से लोग बुलाए जा रहे थे किसी को नहीं मालूम। हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को ज्यादातर नहीं बुलाया गया, तो उसमें भी बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए। लेकिन मुसलमान जो हमारे एडहॉक टीचर्स थे उनको तो कह के हटाया गया कि इसको तो बिल्कुल नहीं लेना, यह मुस्लिम है। चुन चुन के अगर 8 लोगों में से 7 कोई टीचर्स, हैनी बाबू हमारे प्रोफेसर, और उमर खालिद स्टूडेंट, और बहुत सारे एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वकील, जिन्होंने साई बाबा का केस लड़ा। साई बाबा रिहा हो गए, बाइज्जत बरी रिहा हो गए, लेकिन जिन वकील ने उनका केस लड़ा वो अभी तक जेल में है। मतलब कोई लॉजिक नहीं इन चीजों में। तो ये चौतरफा हमला है, लेकिन इस हमले में जैसे हम यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं, और एक इशारा लक्ष्मण ने किया था इसकी तरफ कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, अब हमको सिलेबस बनाने का भी हक नहीं है। कमिटी ऑफ कॉसेस कुछ भी कहे, डिपार्टमेंट कुछ भी कहे, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट पढ़ना पड़ता है, मतलब दैट्स एन एरिया ऑफ स्टडी, लेकिन उसमें कुछ लोग जो राइट विंग के नुमाइंदे बन गए हमारी एकेडमिक काउंसिल वगैरह में और यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स, वो कहते हैं कि नहीं, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को सिलेबस से बाहर करो। आपको पता ही नहीं चलना, स्टूडेंट को पता ही नहीं चलना चाहिए क्या क्या राय कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या है, इजराइल और गाजा को लेके सारा कॉन्फ्लिक्ट का वहां से बाहर करो, उसकी जगह क्या रखो, पॉजिटिव चीजें रखें जैसे भगवत गीता और महाभारत। मतलब ये कोई एकेडमिक डिस्कोर्स है? इस तरह की चीजें वहां पे हो रही हैं। कास्ट वर्ड नहीं आ सकता, दलित वर्ड नहीं आ सकता, जेंडर वर्ड नहीं आ सकता, पेट्रियार्की नहीं आ सकती। ये क्या हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज में? तो यूनिवर्सिटीज एकदम म्यूटिलेट, मतलब हमारे सिलेबाई म्यूटिलेट हो रहे हैं। जो भी डेमोक्रेटिक स्पेसेस हैं वो खत्म की जा रही हैं, आपको कोई मीटिंग करने की जगह नहीं मिलती है। लेकिन इस सारे हमले के अंदर जो एक असॉल्ट है राइट विंग का हमारे एकेडमिक स्पेसेस में, हमारे पूरे डेमोक्रेटिक इथॉस पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, इसी के अंदर मुसलमानों पे खास तौर से हमला है। और मैं आपको ये बात शेयर करना चाहती हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में जब ढेर सारे एडहॉक टीचर्स जो सालों से पढ़ा रहे थे वो चुटकी में निकाल दिए गए, हाईली क्वालिफाइड, चुटकी में निकाल दिए गए। उनसे बहुत बेहुदे सवाल कईयों से पूछे गए इंटरव्यूज में। इंटरव्यूज को में जो सिलेक्शन कमिटीज थी वो बिल्कुल पैक्ड थी। वो कहां से लोग बुलाए जा रहे थे किसी को नहीं मालूम। हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को ज्यादातर नहीं बुलाया गया, तो उसमें भी बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए। लेकिन मुसलमान जो हमारे एडहॉक टीचर्स थे उनको तो कह के हटाया गया कि इसको तो बिल्कुल नहीं लेना, यह मुस्लिम है। चुन चुन के अगर 8 लोगों में से 7 कोई